गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि की परिभाषा देखिए। मौखिक भाषा को लिखित रूप में बदलने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। देखिए बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है उसको हम लिखते हैं। उसको जब हम लिखते हैं तो कुछ चिन्हों को यानी कि कुछ चिन्हों द्वारा ही लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। यहाँ कुछ भाषा और लिपि आपको बताई जा रही हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, जर्मन रोमन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है। यहाँ देखो बच्चों, विश्लेषण करता है। विश्लेषण का अर्थ यहाँ है तोड़ना। जो भाषा का विश्लेषण करता है अर्थात तोड़ता है तथा उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है जिससे भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान हो सके। व्याकरण ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अतः बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियम और उसकी व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग तथा व्याकरण के भेद। यहाँ देखो, व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यहाँ देखो वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। जबकि शब्द विचार के अंतर्गत यानी कि शब्द विचार में शब्द के पदों, शब्द तथा पदों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 3, वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। थैंक यू।